हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्री लेयर की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप एरोडायनेमिक्स की बात करते हैं। चाहे लिफ्ट जनरेशन की आप बात कर रहे हो, एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो या फिर एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी की, बाउंड्री लेयर का यूज हर जगह पर किया जाता है। और बाउंड्री लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जिसको डिजाइनिंग के टाइम पर भी एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर बताने से पहले मैं आपको दो फ्लोज बताने चाहता हूं, दो टर्म्स बताना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एयर फ्लो करती है तो एयर दो तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, एक होता है बहुत ही प्लीजेंट एयर चल रही होती है जिसमें आपको धीरे धीरे हवा लग रही होती है, बहुत अच्छा होता है। और एक होता है आंधी चल रही होती है, ठीक है, जिसमें एयर कहीं भी इधर उधर जा रहा होता है। तो जब एयर बहुत प्लीजेंट होता है, ठीक है, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक के बाद ऐसे धीरे धीरे आपस में मतलब टकराते नहीं है, बहुत ही प्योरली आगे पीछे हो रहे होते हैं, उस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। और जो एयर में बहुत ज्यादा रैंडम मोशन होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत सारा लेयर जो है बहुत सारा मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे होते हैं और वो प्रॉपर स्मूथ फ्लो नहीं देता, उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, ऐसे एयर फ्लो को बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक स्कूल है, दो स्कूल हैं, एक स्कूल में प्रेयर हो रहा है और वहां पर बच्चे बिल्कुल एकदम हाइट वाइज, छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे उसके पीछे, उससे बड़े बच्चे उसके पीछे, इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। और एक स्कूल ऐसा है जहां पर कोई भी बच्चा कहीं भी खड़ा है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। तो जो बच्चे लाइन से खड़े हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, वो एक तरह से आप कह सकते हैं लेमिनार फ्लो में खड़े हुए हैं, मतलब लेमिनार उसमें खड़े हुए हैं। और आपका जो जहां पर रैंडमली बच्चे कहीं भी किसी भी मुंह की तरफ करके खड़े हुए हैं, कोई भी बच्चा कहीं पर भी खड़ा हो गया, हाइट का कोई वैल्यू नहीं है, रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, ऐसे जगहों को या ऐसे चीजों को आप बोल सकते हैं कि वो टर्बुलेंट फ्लो में है। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपका बाउंड्री लेयर क्या होता है। इस छोटे से टॉय की मदद से हम ये समझेंगे कि बाउंड्री लेयर होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए ये है आपका एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट पर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे हवा आगे की तरफ से आएगा, इसके नोज पे टकराएगा, इसके फ्यूजलाज पे टकराएगा, विंग्स पर, इंजन पर, टेल्स पर, हर जगह टकराएगा, राइट। तो जो एयर इस सर्फेसेस के, चाहे आप फ्यूजलाज की बात करिए, विंग्स की बात करिए, टेल की बात करिए, किसी भी पार्ट की बात करिए, जो आपका एयर आएगा, ऐसा तो है नहीं जैसे इस रूम में तो बहुत ढेर सारा एयर है, सारा एयर तो इस पे नहीं टकराएगा। वही एयर जो इसके बहुत ही क्लोज होगा, एकदम बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, वही आकर के इन सारी सरफेसेस पर टकराएगा। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि जो फ्लूइड होता है, कोई भी, चाहे आप एयर की बात करो, वाटर की बात करो या किसी भी फ्लूइड सब्सटेंस की बात कर लो, ये सारे के सारे हमेशा लेयर्स में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो लेयर्स में फ्लो करने का मतलब ये होता है एयर भी लेयर में फ्लो करेगा। तो कुछ लेयर्स ऑफ एयर, जैसे मान लीजिए 1-2 mm का जो आपका इसके पास का एरिया होगा, इसके पास का एरिया होगा, वो जो एरिया होता है, वो जो लेयर्स ऑफ एयर होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक है, वो एयरक्राफ्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जो आपका एयर है, अब एयर, क्योंकि हम एयर को एग्जांपल मान के चलेंगे, तो एयर जो है वो लेयर्स में फ्लो करेगा। और मैंने बहुत पहले आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब कोई भी दो चीज आपस में रगड़ती है तो वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्लूइड जो है, अगर वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है अपने लेयर्स के बीच में भी करेगा, राइट, क्योंकि वो दो लेयर हैं और उसके बीच में जो है रगड़न हो रही है, तो उसकी वजह से वहां भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा। लेकिन क्योंकि वो एक ही मटेरियल के दो लेयर हैं, चाहे आप अगर एयर की बात करो तो वो एयर है, अगर आप किसी फ्लूइड की बात करो जैसे कि पानी की बात करो तो पानी के लेयर्स होंगे, किसी तेल की बात करो तो तेल के लेयर्स होंगे, आप शहद की बात करो तो शहद के लेयर्स होंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो खुद के लेयर्स हैं, इसलिए हम उनको डायरेक्टली फ्रिक्शन नहीं कह सकते, हम उनको कहते हैं विस्कोसिटी, एक नए नाम से। हालांकि वो भी एक तरह का फ्रिक्शन ही है, जो कि एक मटेरियल का इंटरनल फ्रिक्शन आप कह सकते हैं, इसीलिए उसको एक अलग नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो जिस तरह से अदर फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी होती है, उसी तरह से एयर के अंदर भी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, अब जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी वो उतना धीरे फ्लो करता है फ्लूइड। जैसे कि आप अगर हनी की बात करें, शहद की बात करें, तो अगर आप उसको फ्लो करवाएंगे ना जमीन पे या कहीं पर भी, तो आप देखेंगे बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसी की जगह अगर आप पानी फ्लो करवाएंगे तो बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का विस्कोसिटी बहुत कम है। एयर और जल्दी फ्लो कर जाता है क्योंकि उसके अंदर की विस्कोसिटी और ज्यादा कम होती है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है एयरक्राफ्ट की, तो आप देखेंगे एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ता है, और जब एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ता है तो हवा आगे से पीछे की तरफ जाती है, राइट। तो जो हवा आपके एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर के सबसे करीब है, ठीक है, एग्जांपल के लिए हम विंग्स मानते हैं, तो आप जानते हैं विंग्स पर हवा जो है लेयर्स में फ्लो करेगी। सबसे पहले एक लेयर आएगा, उसके ऊपर
मतलब लेयर्स तो एक साथ आएंगी, लेकिन एक लेयर नीचे होगा, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि 5 लेयर ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके एयरक्राफ्ट पर इंपैक्ट आ रहा है, यानी 5 लेयर ऑफ एयर ऐसे हैं जो आपके एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब उन 5 लेयर्स की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझिए जरा, ठीक है। तो जो सबसे पहला लेयर होगा, यानी जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा, वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, इस विंग के, ठीक है। इस पूरे विंग पर वो क्या होगा, बिल्कुल चिपकेगा सबसे पहला। उसके ऊपर एक और लेयर होगा, उसके ऊपर एक और उसके ऊपर 2 और लेयर्स होंगे, यानी टोटल 5 लेयर होंगे, एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं। तो जो सबसे नीचे लेयर होगी उस पे क्या लग रहा होगा, उससे बहुत सारा फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे दूसरी कोई लेयर नहीं है, उसके नीचे डायरेक्ट ये विंग है, ठीक है। तो यानी विंग और उस लेयर ऑफ एयर के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये 2 अलग अलग सरफेसेस हैं, एक तो विंग है और दूसरा क्या है, एयर का एक लेयर है, ठीक है। तो जब कभी भी फ्रिक्शन 2 अलग अलग सरफेसेस के बीच में लगता है तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कार या आपके किसी गाड़ी का जो टायर होता है और सड़क, इनके बीच में फ्रिक्शन लगता है तो हम उसको फ्रिक्शन कहते हैं। जो आपका घर्षण होता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह से आपका जो ये विंग है और लेयर ऑफ एयर है, उसके बीच में सबसे नीचे वाले लेयर के और विंग के बीच में जो आपका घर्षण होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। लेकिन उसके ऊपर वाले लेयर में क्या लगेगा और उसके नीचे वाले लेयर में, तो आप देखेंगे 2 लेयर्स के बीच में तो विस्कोसिटी लगेगा। तो जब कभी भी फ्रिक्शन 2 इंटरनल सब्सटेंस के लेयर्स में लगता है तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियसली विस्कोसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि वो खुद सेम टू सेम मटेरियल है, राइट। अलग अलग मटेरियल होगा तो ज्यादा घर्षण होगा, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो अब क्या होगा, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी ना, वो इस वाले सरफेस पे पीछे की तरफ मूव करेगी और उसका जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। इसी तरह से उसके ऊपर वाली जो लेयर है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं, एक्चुअली विस्कोसिटी लग रहा है, 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो थोड़ा और दूर जाएगी। और आपने देखा होगा जो फ्लूइड होती है इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा नहीं होता है कि नीचे वाला लेयर अगर रुकने लग गया तो ऊपर वाला लेयर जो भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। जो आपके फ्लूइड होते हैं उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा अपने पूरे के पूरे लेयर्स को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह, और ये एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो जनरल लाइफ में आपने देखा होगा, जैसे पानी है, ठीक है, थोड़ी दूर फ्लो होने के बाद आप देखेंगे ना वो पूरा पूरा का पूरा जो पानी का लेयर होता है ना, पूरा बंडल ऑफ लेयर, वो पूरा का पूरा रुक जाता है। ऐसा नहीं होता है नीचे वाला रुक गया क्योंकि वहां फ्रिक्शन लग रहा है और ऊपर वाला बह गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। तो इसी तरह से जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो फ्रिक्शन की वजह से रुकने लग जाती है, उसका ऊपर वाला लेयर थोड़ा कम रुकता है तो थोड़ा और दूर तक जाता है, उसके ऊपर वाला थोड़ा और दूर तक जाता है, उसके ऊपर वाला थोड़ा और दूर तक जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या करता है, आपस में बाइंडेड होने की वजह से ये लेयर्स रुकने की कोशिश करते हैं। और जब ये लेयर रुकने की कोशिश करेंगे तो कब तक रुकेंगे, जब तक ये इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और दूर जाएगा, फिर थोड़े थोड़े करके जब आप 5-6 लेयर ऊपर चले जाएंगे तो आप देखेंगे एयर पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो दनादन आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला एयर है वो निकल जा रहा है, लेकिन नीचे वाला क्या है, रुक रहा है। तो एक वैकेंट स्पेस पीछे क्रिएट हो रही होगी, राइट। यहां पर इस जगह पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रही होगी, राइट, क्योंकि वहां पर एयर रुक रहा है और ऊपर वाला एयर दनादन जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, उस गैप को फिल करने के लिए आपका ऊपर वाला जो एयर है जो ऊपर फ्लो कर रहा है वो उसको गैप को फिल करने की कोशिश करता है। और क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो क्या करता है, बहुत ढेर सारे एयर्स पे कोलाइड होने की कोशिश करता है। और जब वो कोलाइड होने लग जाता है तो वहां फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। आप वही एग्जांपल सोचिए जो बच्चों वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया है, ठीक है। कि बच्चे जब लाइन में खड़े थे तब तो लेमिनार की तरह खड़े थे, जब वो आपस में एक दूसरे को कोई नहीं जानता और बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में खड़े और आपस में भागने लग जाएंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। इसी तरह से एयर के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। और इस वाले जो सरफेस है ना उस पे भी अगर आप खुद सोचिए एक एक फ्लो करके एक एक मटेरियल निकल रहा है तो वहां पे लेस फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन बहुत ढेर सारा मटेरियल बहुत तेजी से आने लग जाएगा तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, ठीक है। तो जब एयर यहां पर आकर के टकराया तो बिल्कुल लेमिनार था, बिल्कुल स्मूथ था। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आगे बढ़ा आपने देखा विंग्स पर वो रुकने लगा, उसके जो कुछ लेयर्स थे वो रुकने लग गए। उनके रुकने की वजह से पीछे थोड़ा थोड़ा वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ जिसको भरने के लिए ऊपर वाले लेयर कंटिन्यू आए और जो आपका फ्लो था वो लेमिनार से टर्बुलेंट हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि बाउंड्री लेयर की वजह से क्या हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, जो फ्लो पूरी तरह से लेमिनार था आपके विंग्स पर वो पीछे जाते टाइम क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो बीच का पीरियड होगा, यानी कुछ ऐसा भी टाइम आएगा ना जब पीछे जा रहा होगा एयर, जहां पर जो वो आपका लेमिनार फ्लो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा टर्बुलेंट फ्लो में, राइट। तो जिस टाइम पर आपका लेयर आपका जो एयर है ना वो टर्बुलेंट रह जाता है, सॉरी ना वो लेमिनार रह जाता है ना ही टर्बुलेंट बन पाता है पूरी तरह से, उस पूरे ट्रांजिशन पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट ऐसा होता है जहां पर आपका जो फ्लो है ना पूरी तरह से लेमिनार होता है और ना ही पूरी तरह से टर्बुलेंट होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो
आपका जो आज का मॉडर्न एयरक्राफ्ट आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो आगे बढ़ते हैं, तो उसकी जब डिजाइनिंग की जाती है तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि सरफेसेस का डिजाइन ऐसा रखा जाए, सरफेसेस का स्मूथनेस ऐसा रखा जाए कि आपका जो बाउंड्री लेयर है वो कम से कम इफेक्ट करने पाए, ज्यादा इफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर आपका बाउंड्री लेयर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, और अगर लेयर आपका टर्बुलेंट हो जाएगा तो याद करिए मैंने जब लिफ्ट पढ़ाया था, लिफ्ट जनरेशन, तो मैंने क्या बताया था कि आपका लिफ्ट सबसे ज्यादा जनरेट होता है जब आपके जो फ्लो है एयर की वो आइडियल हो। आइडियल होने का मतलब वो टर्बुलेंट ना हो बल्कि लेमिनार हो। और अगर आपका लेयर ऑफ एयर बहुत जल्दी टर्बुलेंट बन जा रहा है विंग्स पर या किसी और सरफेस पे, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो आपका एयरक्राफ्ट उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो धीरे धीरे पीछे हटने लग जाएगा। जब वो पीछे हटेगा तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से आपको बहुत सारा पावर का जरूरत पड़ेगा, और वो पावर जनरेट करने के लिए आपको ढेर सारा फ्यूल जो है आपको बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उस फ्यूल बर्निंग की वजह से अल्टीमेटली आपको कॉस्ट ज्यादा उठाना पड़ेगा। इसीलिए जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उनको एरोडायनेमिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा स्मूथ बनाया जाता है कि ये जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है ये बहुत बाद में है। यानी आपके पूरे विंग्स पर लगभग ऐसा कोशिश किया जाता है कि पूरे विंग पर जो एयर का फ्लो है वो लेमिनार बना रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट का जनरेशन हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बाउंड्री लेयर है वो आपके एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी तक पहुंचाइए ताकि सबका हेल्प हो सके। थैंक यू।